जय माता दी, जय महाकाल। मैं राजगुरु जी महाविद्या आश्रम में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए एक अद्भुत साधना प्रयोग, दुर्लभ साधना प्रयोग, काला कलुआ मोहिनी साधना प्रयोग लेके उपस्थित हुआ हूं। यह गुरु प्रदत्त है। मेरे पास बहुत से फ़ोन ऐसे आते हैं, प्रेमिकाओं के आते हैं, प्रेमियों के आते हैं, पति के भी आते हैं, पत्नी के भी आते हैं, या जो बहुत से ऐसे प्रेमी प्रेमिका होते हैं जो दूर रहते हैं, एक दूसरे से मिल नहीं पाते हैं, लेकिन वो मजबूर होते हैं, कुछ कर भी नहीं पाते। तो यह प्रयोग को संपन्न करके वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं और अपने प्रेम का इजहार नहीं कर पा रहे हैं, या आपको डर लगता है कहीं आपका प्रेमी या प्रेमिका आपसे नाराज हो जाएगी या हो जाएगा, तो आपके लिए यह प्रयोग रामबाण है। आप बार बार तांत्रिक साधनाएं कर रहे हैं, वशीकरण साधनाएं कर रहे हैं, या बार बार आप प्रत्यक्षीकरण रंभा और ऋषि मेनका से संबंधित साधनाएं संपन्न कर रहे हैं और आपको सफलता नहीं मिल पा रही, तो उसके लिए यह साधना रामबाण है। या वो आपका बॉस आपको से नाराज रहता है, बार बार आपका अपमान कर देता है, तो आप उसको अपने वश में करके मन चाहा उससे कार्य संपन्न करा सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है, प्रेमी प्रेमिका राजी रहते हैं, एक दूसरे से प्रेम करते हैं, लेकिन ना अपनी बातों को अपने परिवार को बता पाता है लड़का, और ना ही प्रेमिका अपने परिवार वालों से बता पाती है। और बात हो भी जाती है तो कभी कभी ऐसा होता है कि ना उसके घर वाले मानते हैं, ना उसके घर वाले मानते हैं, ना किसी न किसी के घर वाले तो नहीं मानते हैं, और दोनों की शादियाँ नहीं हो पाती हैं और पूरा परिवार विखंडन हो जाता है। या लड़की भाग जाती है, लड़का भाग जाता है, या भी सुसाइड करने का योग बन जाता है, या शादियां हो जाती हैं, पति पत्नी में विभेद हो जाता है, मनमुटाव हो जाता है, वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो जाता है, घर बिगड़ जाता है, कोई सुसाइड कर लेता है, मतलब किसी प्रकार की ऐसा होता है। सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक रूप से दोनों परिवार विघटन पे आ जाते हैं, तो उनके लिए साधना रामबाण है। अगर आपका प्रेम का दूर रहता है, आप उसे खिला नहीं सकते, पिला नहीं सकते, तो आप उसकी फ़ोटो या नाम से भी उसका वशीकरण करके अपनी मनोकामना की पूर्ति कर सकते हैं। आप वक्ता हैं, एडवोकेट हैं, या आप मार्केटिंग का काम करते हैं, सेल्समैन का काम करते हैं, या नेता हैं, ज्योतिषी हैं, आप बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं, कथावाचक हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, फिर भी लोग आपको धीरता गंभीरता से नहीं लेते हैं, या और लल्लू पंजू जो 100 गुना आपसे डाउन है, लोग उसके धीरता से, गंभीरता से, सम्मान के साथ उसकी बातों को मानते हैं, उसको फॉलो करते हैं। या आप अपनी मनोकामनाओं या आप अपनी इच्छाओं को अपने ढंग से पूर्ण नहीं कर पा रहे हैं, या आप अपने विचारों को किसी के सामने प्रकट नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए यह साधना रामबाण है। तो आप इस साधना को संपन्न करके अपनी समस्त प्रकार की उन इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं जिसको आज तक आप कर नहीं पा रहे थे। बहुत से लोग आप ये कहेंगे, गुरु जी ऐसी साधनाएं क्यों बता रही हैं जो सामाजिक रूप से गलत हैं या धार्मिक रूप से गलत हैं। भाई, कभी आपका समाज आपका सम्मान करता है या आपसे पूछ के चलता है, तो आप समाज की इतनी ज़्यादा चिंता क्यों करते हैं। दो प्रेमियों का मिलन समाज कभी नहीं चाहता। क्या दो प्रेमियों को प्रेम करने का अधिकार नहीं है, मिलने का अधिकार नहीं है। कभी भी लड़की वाले और लड़के वाले का परिवार कभी नहीं चाहते हैं कि दो प्रेमी मिले या दो पति पत्नी मिले, तो क्यों नहीं मिल सकते हैं। हर व्यक्ति आपकी इच्छाओं के हिसाब से क्यों जिएगा। तो अगर ऐसी परेशानियां आ रही हैं, बार बार आप प्रेमिका के बीच में किसी प्रकार का स्तंभन, उच्चाटन या तंत्र बाधा कर दिया गया हो, या पति पत्नी के बीच में कर दिया गया हो, दोनों मनमुटाव हो रहा हो, तो यह प्रयोग करके वो दोनों अपने जीवन को ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। हमारे गुरु जी का एक ही कहना था, यदि प्रेम बुरा है तो हमारे शास्त्रों में गंधर्व विवाह का वर्णन क्यों किया गया है, उसका उल्लेख क्यों आता है, क्यों कहा गया कि भगवान कृष्ण ने रुक्मिणी को भगाकर शादी की थी। कभी नहीं करते हो, क्यों करते हो। अगर ये गलत था तो आपने पढ़ा भी है, अर्जुन ने सुभद्रा को भगा के शादी की थी, गंधर्व विवाह किया था, तो क्या भगवान कृष्ण की मान्यता देते। लेकिन उन्होंने दिया। अगर ये गलत था तो मान्यता नहीं देते, सही था इसलिए तो उन्होंने मान्यता दी। कि याद रखिए, मेरी बार बार गुरु जी से बात होती है तो यही कहते हैं, बेटा
जब तक आपका मन संतुष्ट नहीं होगा, तन संतुष्ट नहीं होगा, इच्छाएं संतुष्ट नहीं होंगी, तब तक भक्ति नहीं कर सकते आप, साधना नहीं कर सकते आप। इसलिए जो खाने का मन करे खाओ, जो पीने का मन करे पियो। पहले किसी चीज़ को प्राप्त करने के पहले अपने मन को संतुष्ट करो। मन ही संतुष्ट नहीं होगा, ना साधना संपन्न होगी, ना साधनाएं सिद्ध होंगी, ना आपकी अपने लक्ष्य तक आप पहुँच सकते हो। महात्मा बुद्ध का भी यही कहना था कि मन जिस तरफ भागे उसे रोको मत, क्योंकि जितना रोकोगे वह उतना ही भागेगा। क्योंकि अतृप्त मन कभी शांत हो ही नहीं सकता और ना ही आपको लक्ष्य तक वो पहुंचा सकता है। और तब तक कोई सिद्धियां आपको सिद्ध नहीं हो सकती, सिद्धि मिल नहीं सकती, कोई साधना सफल नहीं हो सकती जब तक आपका मन एकाग्र नहीं हो। क्योंकि किसी भी चीज़ को, चाहे साधना हो, तंत्र हो, या कार्य हो, पढ़ाई हो, एजुकेशन हो, व्यापार हो, तब तक वो चीज़ आपको प्राप्त नहीं हो पाएगी, सिद्ध नहीं हो पाएगी जब तक आपका मन एकाग्र नहीं होगा। एकाग्र होना बहुत जरूरी है। समर्पण, आस्था, विश्वास, श्रद्धा। तो इसलिए जो मैं आपको वशीकरण साधना यह दे रहा हूँ, काला कलवा मोहिनी साधना प्रयोग, यह अद्भुत है, यह मेरे गुरु प्रदत्त से प्राप्त है। तो इसलिए मेरा निवेदन है, इस साधना को संपन्न करके आप लोग अपने जीवन की समस्त प्रकार की अभिलाषाओं को पूर्ति कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास एक काला कलवा मोहिनी यंत्र, माला, काली हकीकत और गुटखा होना बहुत ज़रूरी है, जो किसी भी अच्छे योग्य व्यक्ति से आप आसपास या हमारे आश्रम से बनवा कर शुभ मुहूर्त में प्राण प्रतिष्ठा मंत्र सिद्ध चैतन्य संकल्प सिद्ध करा के पहले रख लीजिए। यह साधना 21 दिन की साधना है। लाल कपड़ा बिछा के सामने यंत्र को स्थापित कर दीजिए, तेल का दीपक जला के पेड़ा का भोग लगाइए, पंचोपचार ढंग से पूजन कीजिए, गुरु मंत्र का जाप कीजिए, भैरव मंत्र का जाप कीजिए, गणेश के मंत्र का जाप करके संकल्प लीजिए कि मैं साधना कर रहा हूँ। 21 दिन की साधना है, 10 माला प्रतिदिन इस मंत्र का जाप करना है, उसके बाद मंत्र का जाप करना है। क्योंकि पहले सिद्ध कर लो आप 21 दिन, तब इसका प्रयोग आप संपन्न करोगे। क्योंकि प्रत्यक्षीकरण भी प्रयोग है यार। इतना हो जाने के बाद जो आप 12 बजे के बाद या 11 बजे के बाद इस साधना को संपन्न करो, घर में संपन्न करो, बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रतिदिन जो आपका भोग लगेगा उसे आपको खाना नहीं है, उसको ले जाके किसी निर्जन स्थान पे रख देना है। पेड़े का भोग लगेगा और कोई ज़रूरत इसमें किसी चीज़ की नहीं, ताम झाम की ज़रूरत नहीं है। अब आपको मंत्र कौन सा है? काला कलुआ काली रात, काला कलुआ काली रात, मैं जागवा आधी रात, मैं जागवा आधी रात, सूती को जगा के बैठी को उठा के मेरे पास ले आना, चले मंत्र फुरे, देखा कलुआ वीर तेरा तमाशा। मंत्र में कुछ मैंने छुपाया भी है, तो जिसको ज़रूरत हो वही मुझसे संपर्क करके साधना को प्राप्त करें, अन्यथा क्या ज़रूरत है। इस साधना को आप अपने आसपास किसी योग्य गुरु के मार्गदर्शन में कर सकते हैं, हमारे महाविद्या आश्रम के मार्गदर्शन में कर सकते हैं, हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। कोई दिक्कत परेशानी हो, क्योंकि साधना पे किसी का कोई अधिकार नहीं है। और साधना या तंत्र या साधनाएं या तंत्र मंत्र समाज को ऊंचाई पे ले जाने के लिए बनी है, उनके जीवन की परेशानियों का अंत करने के लिए इसका निर्माण किया गया है। जो जैसा करेगा वो ऐसा पाएगा। तो अब जब भी आपको किसी से मिलने जाना हो या कोई परेशानी हो, तो आप 21 बार मंत्र का जाप करके चले जाइए। वो व्यक्ति आपके सामने गुलामों की तरह बर्ताव करेगा। किसी को बुलाना हो, उसका नाम या उसकी फ़ोटो सामने रख के आप 1 माला मंत्र का जाप कर लीजिए, 1 हफ्ता कर लीजिए, वो भगा भगा आपके पास आएगा। कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, किसी के पास जाने की ज़रूरत है। अद्भुत साधना प्रयोग है। यही है कि साधना को किसी योग्य गुरु के मार्गदर्शन में ही संपन्न करना चाहिए। इसी तरह आप लोग हमारे महाविद्या आश्रम चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय माता दी, जय महाकाल।